Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about computer job related jobs. Lecture number 32. What are the types of computer related jobs? यानी कि कंप्यूटर के अंदर किस किस तरह की जॉब्स होती हैं और किस तरह की हमें जॉब्स मिल सकती हैं. First of all, in recent times a number of jobs have come up that are done with the assistance of computer. रिसेंट टाइम यानी कि आजकल के दौर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं. असिस्टेंट जो है वो कंप्यूटर असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं. वी विल डिस्कस द डिफरेंट जॉब टाइटल्स परफॉर्मिंग कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स. और आज हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स. फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोग्रामिंग, यानी कि जिनको कोडिंग वगैरह ज़्यादा अच्छी आती होती है उनके लिए प्रोग्रामिंग जो है वो एक ऐसी जॉब है. अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड इनफ टू राइट अ क्रिएटिव कोड फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नॉन एज प्रोग्रामर. एक ऐसा शख्स जिसने जो क्वालिफाइड हो, यानी कि वो पढ़ा लिखा हो और वो आसानी के साथ कोई भी कोड, किसी भी किस्म का कोड जो है उसके अंदर एक्सपर्ट हो, कोडिंग वगैरह कर ले, इजीली कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स वगैरह परफॉर्म कर ले, हाई लेवल लैंग्वेजेस के जितने भी कोड्स वगैरह वो इजीली लिख ले, तो उसको कहते हैं हम प्रोग्रामर, यानी कि इसकी एक जॉब होती है. नेक्स्ट इज़ द कोड्स रिटन बाय प्रोग्रामर आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर ओवर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एक्सेट्रा. यानी कि कोड जो है प्रोग्रामर जो है वो डिफरेंट किस्म के कोड्स लिख सके, इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो कंप्यूटर को दे सके ताकि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है. यानी कि प्रोग्रामर जो है वो ऐसा कोड भी लिख सके इजीली, जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी हो कंप्यूटर को वो इजीली अंडरस्टैंड करवा सके कंप्यूटर को. इतने एक्सपर्ट हो तो उसको ये जॉब मिल सकती है. देयर आर डोजन्स ऑफ लैंग्वेजेस विच आर रिटन बाय द डिफरेंट प्रोग्रामर्स. अब ये दर्जनों किस्म की लैंग्वेजेस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, जो लिखी जाती हैं. डिफरेंट प्रोग्रामर्स जो हैं इनको लिखते हैं और इनको अप्लाई करते हैं. जैसे कि इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं सी, जावा, C++, पाइथन एक्सेट्रा. ये सब जो है ना ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि इन पे जो है वो ग्रिप हो, इजीली कोड जो है वो इजीली लिख सकें किसी भी किस्म का, उसको कहते हैं प्रोग्रामर. यानी कि प्रोग्रामर की जॉब भी कंप्यूटर साइंस जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको मिल जाती है इजीली, अगर उनको कोडिंग आती हो. नेक्स्ट इज सिस्टम एनालिस्ट. द जॉब ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट इज़ हाईली क्लासिफाइड एंड आल्सो वेरी क्रूशल. अब सिस्टम एनालिस्ट यानी कि सिस्टम जो है उसको एनालाइज करना, किस तरह का सिस्टम है, ये जॉब बहुत ज़्यादा हाई क्लासीफाइड है, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होती है ये, और ये बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है. अ सिस्टम एनालिस्ट फंडामेंटली डिज़ाइंस, डेवलप्स एंड इम्प्लीमेंट्स न्यू सिस्टम्स और एड्स सम एडिशनल फीचर्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एडिशनल टास्क्स. इसका मतलब ये है कि सिस्टम एनालिस्ट जो होते हैं वो क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं. वो डिज़ाइन करते हैं, सिस्टम को डेवलप करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं किस तरह का सिस्टम होगा, और डेवलपमेंट यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको डेवलपमेंट किस तरह से उसके अंदर कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, और किस किस तरह से हम कौन कौन सी चीज़ें जो अप्लाई कर सकते हैं कोई भी न्यू सिस्टम बनाने के लिए, और कुछ भी नए फीचर्स वगैरह को ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस किस तरह से दे सकते हैं, किस तरह से हम एक्स्ट्रा जो है टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ System analyst also specializes in fields such as engineering, science and technology, finance, business, accounting, etc. यानी कि सिस्टम एनालिस्ट जो हैं वो स्पेशलाइज होते हैं इन फील्ड्स में से होते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड्स में से होते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में से भी सिस्टम एनालिस्ट जो हैं वो होते हैं. वो ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो ये फील्ड्स में फील्ड से बिलोंग करते होते हैं. फाइनेंस वगैरह भी पढ़ते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड भी, कि बिज़नेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, अकाउंटिंग भी. ये सारी फील्ड्स जो हैं ये सिस्टम एनालिसिस्ट की स्पेशलाइज्ड यानी कि ये फील्ड्स होती हैं उनकी.
नेक्स्ट इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अब क्या होता है? अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और सिंपली DBA, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हम DBA भी कहते हैं, इज़ अ ट्रेन्ड पर्सन हु इज़ अकाउंटेबल फॉर द स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा ट्रेन्ड पर्सन होता है, यानी कि इसको तजर्बे होते हैं, जो कि अकाउंटेबल करता है, यानी कि अकाउंट करता है कि किस तरह से स्टोरेज जो है वो किस तरह की आ रही है डेटाबेस के अंदर, कि डाटा जो है डेटाबेस सिस्टम के अंदर किस तरह से मैनेजमेंट हो रही है, किस तरह से हमने डाटा को मैनेज करना है और किस तरह से हमने इसको स्टोर करना है और काउंट करना है। ये सारी डिटेल वाइज उसको पता होता है। डेटाबेस सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को ये चीज़ें सारी पता होती हैं। इस तरह की जॉब्स भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज़ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। Computer networking, another specialized field where a qualified person is required. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी कि ये कंप्यूटर नेटवर्किंग वगैरह और दूसरी फील्ड्स जो हैं उनसे भी, यानी कि ये एक क्वालिफाइड पर्सन होता है, यानी कि ये एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, शख्स होता है जिसको ज़रूरत होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर कोई भी सिस्टम वगैरह उसको मैनेज करना, इंस्टॉल करना किस तरह से, ये सारा कुछ वो देखता है। अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर स्पेशलाइजेज इन इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड सपोर्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जिसको ये पता हो कि किस तरह से हमने नेटवर्क को यूज़ करना है, किस तरह से उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस आएंगी, किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से उसको सपोर्ट करनी है, किस तरह से उसको मैनेज करना है कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम को, उसको ये सारी बातें पता होती हैं, तो देन ही उसको जॉब मिलती है। नेक्स्ट है लाइकवाइज ही मैनेजेस द लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, द इंटरनेट सिस्टम और द सेगमेंट ऑफ अ नेटवर्क सिस्टम इन द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये, जैसे कि देखा जाए कि ये एक ये इंसान होता है कि जो मैनेज करता है लोकल एरिया नेटवर्क को, यानी कि लैन को और वैन को और डिफरेंट इंटरनेट सिस्टम्स वगैरह के सेगमेंट्स को जो है ये मैनेज करता है। ये नेटवर्क सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हमने चलाना है, जैसे लैन वैन को लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, एक कैंपस के अंदर है या उससे बाहर है या एक सिटी है, इस तरह से हमें ये मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ द जॉब ऑफ अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ वेरी क्रूशियल वन एज ऑलमोस्ट every network in an organization requires at least one network administrator. जॉब एडमिनिस्ट्रेटर, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए अहम होता है ये कि उसको हर तरह के नेटवर्क का पता और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। हर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होता है। एटलीस्ट वन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मौजूद होता है, क्योंकि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से नेटवर्क को मैनेज किया जाए लैन वैन के थ्रू। इसलिए ये बहुत ज़्यादा अहम किस्म की जॉब है और जिसके लिए हर नेटवर्क का पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ वेब डिज़ाइनर्स। अ वेब डिज़ाइनर इज़ एन आर्किटेक्ट हु डिज़ाइंस एंड इफेक्टिव एंड कम्युनिकेट वेबसाइट। वेब डिज़ाइनर जो होता है बेसिकली ये बनाता है वेबसाइट्स, डिज़ाइन करता है किस तरह से असरअंदाज हों या किस तरह से जो है वो कम्युनिकेट करें, वेबसाइट्स को बनाएं, किस तरह से क्या तरीका इस्तेमाल करें कि वो अट्रैक्टिव बने, कि कोई भी ओपन करे इजीली, और क्या क्या उसके अंदर कम्युनिकेशंस वगैरह हम ऐड करें, क्या क्या इफ़ेक्ट्स ऐड करें, इस तरह से जो है उसको ये चीज़ें पता होती हैं और इस तरह से वो डिज़ाइन करता है। ही प्लेसेस द इमेजेस, contents and other such information on right places to make the website interactive and user friendly। और जो वेब डिज़ाइनर होता है उसने देखना होता है कि पिक्चर्स वगैरह कहाँ पे सेट करें हम और किस तरह से कंटेंट बनाएं और क्या कंटेंट बनाएं कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, यानी कि किस किस्म का टॉपिक होना चाहिए, किस तरह उसके पास सारी हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, देन ही वो वेबसाइट बना लेता है इजीली। और वो इस तरह की वेबसाइट बनाता है कि कोई भी इजीली यूज़ कर सके, कोई भी यूज़र इजीली यूज़ कर सके और यूज़र के लिए भी इंटरेक्टिव हो, यानी कि वो उसको अट्रैक्ट करे, उसको मुतासिर करे। ऐसी वेब डिज़ाइनर्स जो हैं वेबसाइट्स बनाते हैं।
नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट्स, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जॉब्स अंडर विच एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट designs, implements, supports the security system of a computer or whole network। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट ये ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी हो रही है या नहीं हो रही, सेव है हमारा डाटा या नहीं। ये चीज़ें जो है, ये जॉब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और बहुत इसके अंदर देखा जाता है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है उसको डिज़ाइन किया गया है, कि हम इंफॉर्मेशन जो है सिक्योरिटी किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, किसी भी ऐप के ऊपर, और किस तरह से वो सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो सपोर्ट करेगा एक कंप्यूटर को या नेटवर्क को। इस सब में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट में ये चीज़ें देखी जाती हैं। और इस तरह से अगर ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को हो, एक्सपर्ट हो इसके अंदर, तो देन ही उसको जॉब्स मिलती हैं। And today my lecture is end. Keep watching my videos and share with your friends. Thank you.